नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांशी ठक्कर और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के लघु सचिवालय में। दर्शकों, पिछले दिनों जो है हमने आपको एक खबर के माध्यम से दिखाया था कि एक 22 वर्षीय महिला की जो है ससुराल पक्ष के द्वारा जो है फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी जाती है, ऐसा मायके पक्ष वालों का जो है आरोप है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वे यहाँ आज क्यों पहुँचे। तो 22 दिन पहले आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? 22 दिन पहले जी वो उसका फ़ोन आया था मेरे पास। वो मैं बोली मम्मी मेरे को परेशान कर रहे हैं। पहले तो 2 दिन पहले फ़ोन आया उसका मरने से 2 दिन पहले। अच्छा। तो उन्होंने बोले मम्मी मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैं कह रही बेटी चल कोई बात नहीं, मैं तेरे पापा को भेजूंगी, जो ऐसी बात होगी ज़्यादा होगी ना मेरे को बताना। नू बोली अच्छा मम्मी। कैसा परेशान? नू कह रहे थे अग जी दहेज दो, कार लाओ, कार पैसे लाओ, अगर कार नहीं मिलती ना 5 लाख रुपए लेके आना। पहले भी कोई मांग की थी ऐसी? हाँ पहले भी पैसे दिए थे हमने 20,000 रुपए जी। तो आप कई बार चक्कर लगा चुके हो। हाँ, आपके कई बार पास चक्कर क्यों? लगा गए जी हम। एक मिनट। नहीं आप मुझे पूरी बात बताए। उसने नू कहा मेरे को मम्मी, उसका मोहित का ही फोन आया जी। अच्छा। नू बोला मम्मी मैं इसे लेकर आऊंगा और शाम तक लेकर आऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई ले आइए। फिर सवेरे को फिर फोन करा उसने 5 तारीख में भी। अच्छा। मैंने बोला मम्मी मैं लेकर आ रहा। मैं कोमल, उसकी एज 22 इयर्स है। उसकी हमने 2.5 साल पहले शादी की थी लंढोरा गांव में, और कुछ दिन पहले ही वो घर पे आई थी। तब उसने कहा कि मम्मी ये कार मांग रहा है। तो उस दिन वो आया और अपनी बहन और अपने जीजा को लेके शाकुंभरी देवी घूमने चला गया हमारी कार में वो घूमने चला गया। तो फिर तो फिर वो आके बोला कि मम्मी मैं कार ले जा रहा हूँ और चाबी दूंगा या नहीं दूंगा वो पता नहीं है। तो फिर मम्मी ने कहा भाई ये कार हमने अकेले नहीं ली है, मैं इसके चाचा ने भी जो है साझेदारी दी है, पैसे दिए हैं, तो हम नहीं दे सकते कार तेरे को। तो उसके बाद फिर कई दिनों तक कॉल आती रही कि ये परेशान कर रहा है, ये है वो है। नॉर्मली बात होती थी, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं मांग रहा था वो, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी। तो उसने कहा था कि चाहे तो कार दे दो या फिर पैसे दे दो। उनकी कार हो गई थी अब पुरानी, उन्हें चाहिए थी नई कार, तो इसलिए ये सब हो रहा था। फिर 2 दिन पहले हमारी उससे बात हुई कोमल से। तो कोमल ने जो आपने ये बात बोली है कि वो ये कह रहे हैं कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसके ही देवर के साथ, वो बात उसने ये कहा है कि मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, और जो ये चैट्स है ये मोहित ने खुद की है। हाँ, मोहित करता था चैटिंग, ये चैट्स मोहित की है, और ये सबूत तो सामने आ जाएगा क्योंकि जो मेरी बहन थी वो एजुकेटेड थी, 12th थी, नॉन मेड से उसने 12th की थी, तो इंग्लिश भी अच्छी थी, उसकी चैटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होती थी। लेकिन जो मोहित था उसकी चैटिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी। तो उसके बाद फिर उसने ये कहा मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं शाम को मोहित से बात करूँगी और देखूँगी उसे क्या कहता है। तो फिर उसने कहा कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे ऐसे करती है। मम्मी ने कहा कि बेटा मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, तू एक बार अच्छी तरह से देख क्या बात है क्या नहीं। तो फिर उसके बाद हमने कोमल को 2 दिन पहले की बात है ये कॉल की उसे, उसकी कोई कॉल का आंसर नहीं आ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जितनी बार भी हम कॉल करते थे, इनफैक्ट मैंने 2 बार खुद कॉल किया उसको शाम के टाइम। ऐसे नॉर्मली मेरे को ये सब बातें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने उससे कहा कि मैंने वैसे चंदू को जो उसका बेबी है उसको देखने के लिए वीडियो कॉल की, तो उसका फ़ोन उस टाइम भी स्विच ऑफ ही आया। तो उसके बाद फिर 2 दिन तक मम्मी की बात होती थी मोहित से। वो कहता था कि मम्मी मैं कोमल को लेके आऊँगा, और मैं कोमल को लेने आऊँगा छोड़ने के लिए कुछ दिन के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा छोड़ जियो। तो उसने मम्मी ने कहा कि मेरी कोमल से बात करा दे। कहता मम्मी उससे बात मत करना, उसका फ़ोन ख़राब हो रहा है अभी। तो उसने 2 दिन तक बात नहीं करने दी, और जिस दिन 5 तारीख को उसके खुद 3 बार कॉल्स आई हैं। एक बार सुबह 9 बजे आई थी मम्मी के पास ही, फिर शाम को एक बार 5 बजे के आसपास आई है, और लास्ट में जब 6 बजे कॉल आई, दोनों सासू उसके ससुर की भी और मोहित की भी दोनों की सेम टाइम पे कॉल आई है। एक को पापा से आई है और एक को मम्मी से आई। मेरे पापा उस दिन जल्दी आ गए थे, शाम को 6:30 बजे आ गए थे घर। तो फिर पापा ने बात की, पापा ने कोमल से ही फ़ोन किया बात करने के लिए कि क्या मैटर है। तो पापा ने उसे फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और उसके ससुर का फ़ोन आता है कि मैं अभी दुकान पे हूँ और मैंने मोहित को भेजा है कि घर पे चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, भीड़ हो रही है वहाँ पे घर के बाहर। तो फिर उन्होंने बोला कि उसके 6 मिनट का गैप है दोनों कॉल्स के बीच में। 6 मिनट के बाद ही उसके ससुर का फ़ोन आता है कि कोमल ने तो फांसी ले ली है और हम बर्बाद हो गए हैं। अब उस टाइम पे हम गए थे, उस टाइम पे मैं जस्ट घर ही आई थी शाम को ट्यूशन से, और आके मैंने यही बात सुनी है।
तो फिर आते ही फ़ोन आया कि फिर तुरंत हम होपलेस हो गए, हम सारे एक जगह इकट्ठे हुए, फिर चाची के पास गए, फिर वहाँ पे जाके हमने बात की, चाची ने उसकी जेठानी से बात की है फ़ोन से। जेठानी तो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं जेठानी है। उसकी जेठानी जेठानी तो के बात करी तेवर थी। बिल्कुल अलग थे। वो कहती है कि कोमल ने तो अपने आप फांसी लगा ली है। फिर हमने वहाँ पे जाके देखा कि उन्होंने मतलब वो कमरा उन्होंने बंद कर रखा है, सब कुछ देख लिया, पुलिस भी आ गई, इंस्पेक्शन कर ली उन्होंने, पर फिर भी उन्होंने इतना नहीं सोचा कि क्या पता इसमें थोड़ी बहुत जान बाकी हो, हम इसको हॉस्पिटल ले जाएं। उन्होंने उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए हो। साजिश के तहत किया गया सारा ये। जी साजिश है। जेठ जेठानी, उसकी सास और ससुर, और ये इसकी ननंद रहती है पानीपत में, हमारी पास है। वो मोहित को इतना भड़काती थी, कहती जा तेरे ससुराल वाले ने गाड़ी ली, तो अपने ससुर से गाड़ी लेके आ, अपने भाई को कहती थी। वो इतना परेशान करता था, वो इतना परेशान करता था, वो ज़्यादा भड़काती थी अपने भाई को। ये कोमल हाँ, वो जिस दिन वो मारी ना उन्होंने, वो उसकी ननद वहीं पे थी, घर में मौके पे ही थी। ये 5 गिरफ्तारियां भी नहीं की इन्होंने। आज आए थे हम इनसे मिल डीएसपी साहब से, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि 2 दिन में सारी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो पहले भी आप आए थे, एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने भी 2 दिन की टाइम दिया था। आज फिर 10 दिन बाद फिर बुलाया, आज उन्होंने भी 2 दिन बताया है। तो लगता है सुनवाई होगी इस तरह से चक्कर? देखते हैं, जब तक नहीं सुनवाई होगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम रोज आएंगे, जब बुलाएंगे जब भी आएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, सबकी गिरफ्तारी और लड़के की फांसी चाहिए हमें। तो कोमल के ससुराल वाले यहीं पे हैं अभी, वो फरार है? ये तो हमें नहीं पता है, ये नहीं है। आप क्या लगते हो कोमल? मैं चाची हूँ कोमल की। साथ मिलेगा, हम वेट तो कर लेंगे 2-4 दिन बाद तक भी। अका हमें इंसाफ चाहिए। 22 दिन हो गए अभी तक इधर से इधर घुमा रहे हैं। बेरहमी से मारा गया था? बेरहमी साहब, बहुत ज्यादा बुरी बेरहमी से मारा गया। वहीं पे उन्होंने किसी ने बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने जाके छुआ, कहते कि ये तो वो है, ये तो वो है। बॉडी मैंने उतारी है खुद जाके। उन्होंने बॉडी ऐसे जैसे उन्होंने ने तकिए से मुंह दबाया होगा ना, उसके दांत में यहाँ से खून निकल रहा था। यहाँ पे घरूंटे लगे हुए थे, यहाँ से मार पिटाई के बहुत फांसी पे लटका रही है। मैंने सारी चेक की है उसको, उसके यहाँ भी निशान थे मुंह पे। मैं सुधा बोल रही थी, मेरी बेटी का नाम कोमल था। तो उन्होंने 30 तारीख में मेरे पास फ़ोन करा, मेरी लड़की ने। पहले तो मोहित का फ़ोन आया, वो कह रहा जी मैं इसको छोड़ के जाऊंगा। मैंने कहा भाई छोड़ जा, तो जी मेरी लड़की तू नू कह रहा ना मैं रखता नहीं, मेरी लड़की को तू छोड़ जा। नू बोला अक जी मैं 2-1 दिन में लेके आऊँगा। मैं कहा आ जा। फिर तीसरे दिन 4-5 दिन पीछे उसने कहा मेरे को, अक मम्मी मैं कहा मैं इसको लेके आ रहा हूँ। मैं कहा आ जा। अक मम्मी मेरा 2 दिन का काम रह रहा, मैं बाद में आऊँगा। मैं कहा ठीक है। 5 तारीख इस तरह 3 तारीख में मैंने बात करी अपनी लोंडी से, 2 में भी बात करी, कोई बात नहीं थी। मेरी लोंडी नू बोली मम्मी ठीक है सब, मुझे नहीं पता था इस बात का, भाई वो लड़ाई बजा रखी। 3 तारीख में जैसे वो गई ना उसकी सास, उसने लड़का कहा मेरी लड़की को मैं 2 दिन के अंदर आ जाऊंगी और मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाने चाहिए। मेरी लोंडी को ही परेशान करते थे, मोहित नहीं कहता था अपनी जुबान से। मेरी लड़की को कहा अब मेरे लिए 5 लाख रुपए लेके आना है, तुझे चाहे कुकर भी मंगवा, चाहे फ़ोन पे मंगवा, चाहे कैसे भी मंगवा, 5 लाख रुपए लेके आ। अगर वे गाड़ी नहीं दे रहे हैं ना तो 5 लाख रुपए ले आओ। मेरी बेटी ने इतने में बात करते करते मेरी लड़की का फ़ोन खोस लिया उसकी जेठानी ने। वो तो चली गई, उसकी जेठानी ने फ़ोन खोस लिया। फ़ोन खोस कर उसने पहले तो दिया नहीं, फिर सांझ के वक्त फिर पकड़ा दिया। मन माने क्या बात हुई होगी, उसके दिमाग में क्या ही होगी, तो उसने फ़ोन उसको 5 सांझ तो दे दिया। 3 तारीख में, 4 तारीख में उसका फ़ोन बंद आया मैडम जी। 4 तारीख में कोई बात नहीं हुई। सवेरे के वक्त मोहित से बात हुई मेरी, मोहित ने बात करी, नू मुझे पता नहीं उसके फ़ोन तक करी, मेरे अपने फ़ोन तक करी। हाँ जी, उसने कहा मेरे को अब मम्मी मैं इसको लेके आ रहा हूँ। मैं कह लगी बेटा ले आ, तू एक कै दिन हो रही है लारा लगा रहा, तू लेके नहीं आ रहा है। नू बोला नहीं मम्मी आज की बात हो रही है, मैं कल लेके आऊँगा। मैं कहा ठीक है। फिर 5 तारीख में सवेरे फिर फ़ोन करा उसने 9 बजे, मम्मी मैं आज लेके आ रहा हूँ दोपहर पीछे इसको। मैं कहा ठीक है ले आना बेटा। अब तो है ना, मैं सोच रही, मैं कहा चलो भाई आ जाएगी लड़की, कोई बात नहीं, 5-7 दिन रह जाएगी। नौरतों में आई थी, मैंने नौरतों में भी कहा उसको मैं बेटी रह जा। नू बोली मम्मी ये छोड़ते नहीं है। आज किनसे मिलने पहुंची हो? अब हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के बाद हम गिरफ्तारी कर लेंगे, आज और कल में गिरफ्तार हो जाएंगे वे। क्या लगता है फांसी उसने खुद से नहीं खुद नहीं ली, उन्होंने दी उसे मार कर लटकाई है, लड़की मार कर लटकाई है। मेरी लड़की इतनी वो नहीं थी, उन्होंने तो उसे बचने का भी मौका नहीं दिया। तो पता नहीं क्या करा उन्होंने उसके साथ,
मारकर टांग दी मेरी लड़की। हॉस्पिटल लेके गए थे हाँ जी, इलाज के लिए उसको? ना कुछ नहीं लेके वे, हमने तो जाकर वहाँ पुलिस वाले भी पहले ही आए खड़े थे, उन्होंने हमारे जाए 5-6 तारीख हुआ उसको लड़की को चद्दर मांगी, चद्दर भी नहीं दी, चद्दर भी हम अपनी लौंडी की बेड पता ही लाए तार के, ऐसा क्या उनका घर में नाश होगा तक जो उन्होंने चद्दर भी नहीं दी, नाश गौ ने। कुछ दिन पहले भी आप मिलने आए थे एसपी साहब से? हाँ जी, मिलने आए थे, उस दिन भी हमें कहा था अग जी अभी रुक जाओ, 2-4 दिन के बाद आ जाना, 2-4 दिन के बाद आ जाना, 2-4 दिन, तो अब 10 दिन में आए। आज भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। किस किस की गिरफ्तारी आप चाह रहे हैं, किस किस के द्वारा? एक जेठ, एक जिठानी, एक सासू, एक ननद, 2 ननद है उसकी, दो ननद। और मेरे लड़के को मेरे देते को लेने की भी बात करी थी उन्होंने, किसी को देने के मारी। अब मैं इस लड़के को मेरे ते दे दो और मैं उसको वहाँ दे दूंगी। मेरी लौंडी ने बोली मैं अपने लड़के को नहीं दूंगी, मेरा केला जाकर था जी, मेरा और हो जाएंगे, फिर और ले लियो। उसके ऊपर बात खराब करी उन्होंने, सारी कमी मेरी लौंडी काट कर मार दी, मेरी लौंडी मार कर टांग दी। अब माँ हो कोमल की? हाँ, मैं माँ हूँ कोमल की, मरने वाली नहीं थी बिल्कुल भी। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हमें अपील ये है जी, है बस उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहता जी। लालचियों के कभी लालच पूरा नहीं होता। इनके नंबर है, यहाँ से नंबर देता हूँ, उनके सबके नंबर पे आ जाएगा। तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ पर मौजूदा मायके पक्ष के लोगों से जो है बातचीत की और वो अपने हाथ में कोमल की, अपनी बेटी की फ़ोटो लिए जो है यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं। आज वे एसपी और डीएसपी से भी जो है मिले और उन्होंने उन्हें लगातार जो है आश्वासन ही दिए। पिछले दिनों भी वे यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर एसपी से मिलने के लिए पहुँचे थे और आज डीएसपी से मिलने के लिए पहुँचे थे। लगातार 2 दिन का जो है समय मांगा जाता है, लेकिन ये दिन जो है काफ़ी लंबे होते नज़र आ रहे हैं। और कब इनको जो है इंसाफ मिलेगा, कब जो है इनको जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको इंसाफ मिलेगा, ये अभी जो है कहना काफ़ी मुश्किल होता नज़र आ रहा है। और आज जो है ये यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने जो है कहा कि जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वे प्रशासन के चक्कर लगाते रहेंगे। तो दर्शकों, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।